हेलो फ्रेंड, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग की क्लास है, नया टॉपिक है आपके पास कैलेंडर, उसको पढ़ने वाले हैं, कैलेंडर को पूरा समझने वाले हैं। कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर के दिन कैसे निकालते हैं और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ही ईजी होता हैगा। तो अपन कैलेंडर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कैलेंडर की बात करते हैं, कैलेंडर या पूरे साल भर की बात करते हैं अपन। तो जो आपका एक साल होता है, एक वर्ष होता है, साधारण वर्ष की बात कर रहा हूँ, लीप वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक साधारण साल होता है ये होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकेंड। ये होता है आपका पूरा एक साल होता है। बिल्कुल एक लीप साधारण साल होता है, वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड का होता है। ठीक, अब आपके पास 2 प्रकार के साल होते हैं भाई। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है आपके पास साधारण वर्ष, ठीक, और सेकेंड होता है आपके पास लीप वर्ष। और लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है। ये 4 साल के बाद ही क्यों आता है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। चलो भाई, सबसे पहले देखते हैं आपके पास साधारण साल। जैसे मैंने बोला आपसे कि जो पहला साल जब कैलेंडर बना होगा 000 पहला साल, ये क्या था आपके पास? साधारण साल। साधारण साल था, ये कितने दिन का होता है? 365 दिन का। कितने दिन का होता है भाई? 365 दिन का। और जो लीप वर्ष होता है ये क्या होता है आपका? 366 दिन का। कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। और ये हर 4 वर्ष बाद आता है। कितने वर्ष बाद आता है? 4 वर्ष के बाद आता है। अब 4 वर्ष के बाद क्यों आता है अपन उसको समझते हैं। भाई मैंने बोला एक वर्ष कितने दिन का होगा? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकेंड। इस 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड को मैंने अप्रॉक्स में कितने घंटे कर लिए भाई? 6 घंटे मैंने मान लिया। अब एक साल में कितने घंटे बढ़े? 6 घंटे। दूसरे साल में फिर 6 घंटे, तीसरे साल में फिर 6 घंटे और चौथे साल में फिर 6 घंटे। टोटल कितने घंटे बढ़ गए आपके पास? 24 घंटे, मतलब एक दिन बढ़ गया। तो हर 4 साल के बाद इसलिए क्या हो जाता है? दिन 366 हो जाते हैं और वो होता है लीप वर्ष। और जो 4 साल के बाद आता है तो अपन कोई भी लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से उसमें डिवाइड कर देंगे तो लीप वर्ष आ जाएगा। चलो भाई, उससे पहले अपन समझते हैं जिसने भी कैलेंडर बनाया था उसने सबसे पहली तारीख, पहला महीना और पहला ही साल, पहली तारीख, पहला महीना और पहला साल, पहली तारीख, पहला महीना और पहला साल किसकी बात करते हैं अपन? देखो भाई, पहली तारीख, पहला महीना और पहले ही साल। इस दिन उसने क्या रखा था भाई? सोमवार। क्या था इस दिन? सोमवार था। समझ में आई? पहली तारीख, पहला महीना और पहले ही दिन, उस दिन क्या रखा था उसने? सोमवार। सॉरी, मैं उस तरफ लिखता हूँ, अभी अपने काम पढ़ने वाला है। पहली तारीख, पहले ही महीना और पहले ही साल था आपके पास, उस दिन उसने रखा था क्या आपके पास? सोमवार। तो भाई दूसरे नंबर पर 2 तारीख को क्या रखा था? सोमवार के बाद मंगलवार। फिर 3 तारीख को बुधवार, गुरु। 5 तारीख को शुक्र, 6 तारीख को शनि और 0 नंबर पर, ठीक, ये पहली तारीख कर लेता हूँ, 0 नंबर पर रखा था उसने रविवार। मतलब पहली तारीख को सोमवार, दूसरी को मंगलवार, तीसरी को, इस प्रकार से ये क्या कर दी थी उसने? मंथ की, सॉरी दिन की कोडिंग कर दी थी। और आपको पता हर 7 दिन के बाद दिन क्या हो जाएगा? अब रिपीट हो जाएगा। इसके बाद दिन क्या होने लगेगा आपका? रिपीट होने लगेगा। ठीक, तो अब समझते हैं अपन सबसे पहले साधारण साल की समझते हैं। साधारण साल कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। अब मैंने बोला हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, तो मैंने इसको 7 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक, तो 7 पन्ना कितना होता है भाई? 35। ये बचा एक उतारी आई 5 की, 7 दूनी 14। मतलब आपको ये पता लग गया कि जो साधारण साल होता है इसमें कितने सप्ताह होते हैं भाई? 52 सप्ताह।
और एक दिन क्या हो जाता है आपका एक्स्ट्रा। साधारण साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होता है? एक दिन। ये याद रखना, ये अभी अपने काम पड़ने वाला है। साधारण साल में कितने दिन भाई? एक दिन। अब अपन बात करते हैं लीप वर्ष की। तो मैंने अभी बताया था आपको 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। अपन इसको भी 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 पना 35, कितना बचा आपके पास? 1। 7 पना 35, 7 दूनी 14। देखो भाई इसमें 52 सप्ताह होते हैंगे, पर इसमें दिन कितने एक्स्ट्रा बच गए? इसमें 2। तो आपको बस यहाँ पर याद ये रखना है कि साधारण साल में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। अब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपके पास पहली तारीख पहला महीना 2005 की बात करता हूँ। इस दिन आपके पास क्या था? सोमवार था। इस दिन क्या था? सोमवार। आप पहली तारीख पहला महीना और 2006 में जैसे ही प्रवेश करोगे तो कैलेंडर कितने दिन आगे बढ़ेगा? एक दिन, मतलब सोमवार के बाद मंगलवार। यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि साधारण साल था 2005, कैलेंडर कितने दिन आगे बढ़ा? एक दिन। ये आया समझ में? और यदि मैं लीप वर्ष की बात करता, मैं 1 तारीख 2000 की बात करता और मुझे 2001 में जाना पड़ता वही सेम तारीख। मान लो इस दिन क्या था आपके पास? शनिवार था। क्या था? शनिवार। ठीक, तो आपको पता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के बाद फिर क्या आने वाला है? रविवार। और रविवार के बाद सोमवार, क्योंकि कैलेंडर कितने दिन आगे बढ़ेगा? 2 दिन। तो इस दिन क्या होगा फिर आपके पास? सोमवार। 1 तारीख पहला महीना 2001। क्योंकि 2000 का जो साल है ये लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष? कैसे पता लगा? क्योंकि 4 से पूरी तरीके से क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया। तो अपने काम की सिर्फ 2 ही चीज़ थी भाई। साधारण साल में कितने दिन एक्स्ट्रा? 1 दिन। और लीप वर्ष में कितने दिन? 2 दिन। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब अपन शताब्दी वर्ष की बात करते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ। शताब्दी वर्ष की बात करते हैं, मतलब 1 सदी की बात करते हैं, उसको समझते हैं। ये कोडिंग तो आपको याद नहीं भी होगी तो भी आपका काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये दिन की ऑटोमेटिक सभी को याद हो गई होगी। ठीक, अब अपन शताब्दी वर्ष की बात करते हैं या सदी की बात करते हैं। शताब्दी शताब्दी वर्ष या 1 सदी। 1 सदी मतलब कितने साल भाई? 100 साल। कितने की बात कर रहा हूं मैं? 100 वर्ष की बात कर रहा हूं। 100 वर्ष में क्या होता है कि आपके पास 24 तो क्या होते हैं? लीप वर्ष। ठीक, क्योंकि 100 को आपने 4 से डिवाइड करा, 25 बार गया, पर पहला लीप वर्ष 1 से स्टार्ट नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से। पहला लीप वर्ष यहाँ से स्टार्ट होगा क्या? पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा। पहला लीप वर्ष कहाँ से स्टार्ट हुआ? 4 से। इसलिए 24 क्या हुए इसमें? लीप वर्ष। नहीं तो आप डिवाइड करके 25 कर दो। 25 नहीं, कितने होते हैं? 24 तो लीप वर्ष। फिर साधारण साल कितने बचे? 76। ये आया कि नहीं समझ में? 76 और 24 100। ये आगे समझ में? तो ये भाई क्या थे आपके पास? लीप। और ये क्या थे? साधारण। अब मुझे ये बता अब भी अपन ने पढ़ा था कि लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा? 1 साल में 2 दिन। तो 24 साल में कितने दिन भाई? 48 दिन। और 76 साल ये क्या? साधारण साल। और एक साधारण साल में 1 दिन एक्स्ट्रा, तो 76 साधारण साल में 76 दिन एक्स्ट्रा। ये समझ में आ गए? टोटल दिनों को अपन जोड़ देते हैं तो 8 और 6 14 की 4 हाथ की आई 1, 7 4 11 और 1 12, मतलब आपके पास टोटल 124 दिन एक्स्ट्रा बचे। अब मैंने आपको बताया था भाई कि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। आपने इसको 7 से डिवाइड कर दिया। 7 एकम 7, बचा कितना आपके पास? 5 7 7 49। कितने दिन एक्स्ट्रा बचे भाई आपके पास? 5। इसका ये मतलब हुआ कि 100 साल में, कितने साल में भाई? 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा? 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन। इसका ये मतलब हुआ कि पहली तारीख पहला महीना 101वां साल है। इस दिन क्या है आपके पास? सोमवार। तो पहली तारीख पहला महीना 201वां साल है, तो कैलेंडर कितने दिन आगे बढ़ेगा? 5 दिन। सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इस दिन क्या होगा आपके पास? शनिवार, क्योंकि पूरा वक्त कितने दिन का निकला? 100 साल का। तो अपने काम की चीज अभी यही है। 100 साल में कितने दिन? 5 दिन। समझ में आया सभी को? जब 100 साल में 5 दिन हुए, अभी ये मिटा देता हूं, जब 100 साल में 5 दिन हुए तो फिर 200 साल में कितने दिन? 10 दिन एक्स्ट्रा। 10 दिन एक्स्ट्रा। पर मैंने बोला कि हर 7 दिन के बाद तो दिन रिपीट होता है। 7 एकम 7, मतलब रियलिटी में कितने दिन एक्स्ट्रा? 3 दिन। 200 साल में 3 दिन।
300 साल की बात करता हूं तो 300 साल में कितने दिन, 15 दिन। पर मैंने बोला हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है तो 7 दूनी 14, कितने दिन एक्स्ट्रा बचा भाई, 1 दिन। 300 साल में 1 दिन। 400 साल की बात करता हूं तो 400 साल में कितने दिन, 20 दिन। पर जो 400वां साल है ना, ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। मतलब ये 400वां जो साल है ये अपने आप में लीप शताब्दी वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष। तो 1 दिन इसका एक्स्ट्रा हुआ तो टोटल दिन हो गए 21। समझ में आया, क्योंकि ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होता। आपने 7 से डिवाइड करा, 7 तेरे 21, कुछ बचा क्या, नहीं, मतलब 0 दिन एक्स्ट्रा। कितने दिन एक्स्ट्रा 0 दिन। मतलब 400 साल में 0 दिन। मतलब हर 400 साल के बाद कैलेंडर क्या होता है आपका, रिपीट होता है। इसका ये मतलब हुआ आपका कैलेंडर कब बना था, 400 साल में रिपीट हुआ, फिर 800 में रिपीट हुआ, फिर 1200 में, फिर 1600 में, फिर 2000 में रिपीट हुआ। अब कब होगा भाई रिपीट आपका कैलेंडर, 2400 में होगा, 2400 में, जब तक अपने अते पते नहीं रहेंगे। ठीक, समझ में आई यहाँ तक की बात। ठीक, तो आपके काम की चीज वो क्या हैगी भाई, 100 साल में कितने दिन, 5 दिन, 200 साल में 3 दिन, 300 साल में 1 दिन और 400 साल में 0 दिन। आपको यदि इतनी चीज पता लग गई तो बस आपका काम हो गया है कैलेंडर में। अब देखो भाई यहाँ से वो क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं। अब इसी में बताता हूँ भाई, समझ में आया। तो भाई मैंने बोला 5वां दिन क्या है आपके पास, शुक्रवार। इस प्रकार से ये सभी दिन को बता दिया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। ठीक, नहीं हो सकता। क्या पूछेगा भाई, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, मतलब सदी की बात करते हैं। देखो भाई शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन से नहीं होंगे। सबसे पहले मंगलवार होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि देखो भाई ये तो लास्ट में क्या आ रहा, 5 बच रहा है, मतलब ये हो सकते हैं, ये नहीं होगा। तो मंगलवार नहीं होगा, एक तो समझ में आ गई आपको। सेकेंड क्या नहीं होगा, गुरुवार भी नहीं होगा और शनिवार भी नहीं होगा। गुरुवार भी नहीं होगा और शनिवार भी नहीं होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। कौन कौन से नहीं हो सकते आपके पास, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। और यदि आपसे यहीं पर पूछ ले शताब्दी का पहला दिन या सदी का पहला दिन, सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे देखना भाई, सदी का पहला दिन, सदी मतलब वही शताब्दी, पहला दिन हो सकता है, पहला दिन हो सकता है। ठीक, ये नहीं हो सकते यहाँ पर। जब अंतिम दिन नहीं होंगे तो क्या हो सकते भाई, पहला दिन हो सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं गुरुवार, मंगलवार, सोमवार और शनिवार। गुरुवार, मंगलवार, सोमवार और शनिवार। ठीक, शताब्दी का पहला दिन हो सकता है आपके पास गुरुवार, मंगलवार, सोमवार और चौथा है आपके पास शनिवार। याद रखना भाई, शताब्दी का पहला दिन कौन कौन से हो सकते हैं, गुरु, मंगल, सोम और शनि। कौन कौन से हो सकते हैं भाई, गुरु, मंगल, सोम और शनि, ये हो सकते हैं। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या करता है, वो आपको एक डेट देता है और आपको उस डेट को दिन निकालने को वो पूछता है। तो अपन उसी पे चलते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक, याद रखना भाई, 100 साल में 5 दिन, 200 साल में 3 दिन, 300 साल में 1 दिन और 400 साल में रिपीट होता है। हर 400 साल के बाद कैलेंडर क्या होता है आपका, रिपीट होता है। यहाँ तक की बात आ गई। तो ये आपकी साल की बात तो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब बात करते हैं अपन महीने की, और फिर अपन दिन कैसे निकालते हैं उस पर चलते हैं। ठीक, किसकी बात करते हैं अपन, अब महीने की बात करते हैं। ठीक, महीने की बात करते हैं तो सबसे पहला महीना होता है जनवरी का। कौन सा होता है भाई, जनवरी का। ये होता है 31 दिन का। और मैंने बोला हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, तो मैंने इसको 7 से डिवाइड कर दिया। 7 चौको 28, कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, 3 दिन। तो भाई जनवरी में कितने दिन, 3 दिन। सेकेंड बात करता हूँ फरवरी की। किसकी बात करता हूँ, फरवरी 28 की ही होती है। 28 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौको 28, कुछ बचेगा क्या, नहीं, मतलब 0 दिन एक्स्ट्रा। कितने दिन एक्स्ट्रा, 0 दिन। फरवरी में 0। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आ गई आपके पास, तीसरे नंबर पर मार्च। मार्च कितने की होगी,
31 की वही 7 से डिवाइड करेंगे, कितने दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन। कितने दिन, 3 दिन। चौथे नंबर पर अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है भाई, 30 दिन का। 7 से डिवाइड करा, 2 दिन एक्स्ट्रा। कितने दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा। अप्रैल के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई, मई होती है आपकी 31 की, 7 से डिवाइड करा, 3 दिन एक्स्ट्रा। मई के बाद जून, जून होती है आपकी 30 की, 7 से डिवाइड करा, 2 दिन एक्स्ट्रा। जून के बाद 7वें नंबर पर जुलाई, जुलाई होती है आपकी 31 की, 7 से डिवाइड करा, 3 दिन एक्स्ट्रा। 8वें नंबर पर अगस्त, अगस्त होता है आपका 31 का, 7 से डिवाइड करा, 3 दिन एक्स्ट्रा। अगस्त के बाद होता है आपके पास जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर होता है आपका 30 का, 7 से डिवाइड करा, 2 दिन एक्स्ट्रा। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर होता है आपका 31 का, 7 से डिवाइड करा, 3 दिन एक्स्ट्रा। 11वां महीना होता है आपके पास नवंबर, नवंबर होता है 30 का, 7 से डिवाइड करा, 2 दिन एक्स्ट्रा। और लास्ट में होता है आपके पास 12वां महीना दिसंबर, दिसंबर होता है 31 का, 7 से डिवाइड करा, 3 दिन एक्स्ट्रा। इसका ये मतलब हुआ कि जो 31 का महीना होगा उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा, और जो आपके पास 30 का महीना होगा उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा, और फरवरी में 0 दिन एक्स्ट्रा। तो ये हो गए आपके पास महीने। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे पूछने वाला है। ठीक, आज की तारीख, जैसे अपन आज की तारीख निकालते हैं। आज की तारीख है आपके पास 21/7/2020। आपको पता है इस दिन मंगलवार है, पर अपने को नहीं पता, अपने को तो निकालना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इस मंथ में, सॉरी ईयर में आना पड़ेगा। देखो ईयर में आने के लिए 400, 800वां साल, फिर 1200, फिर 1400, फिर 1600, फिर 2000। 2000 में कैलेंडर क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो मैं 2000 तक आ गया भाई। कहाँ तक आ गया, 2000 तक, क्योंकि यहाँ से कैलेंडर क्या हुआ, रिपीट हुआ। अपने पास कितने साल और बचे, 20 साल। इनमें कुछ लीप वर्ष होंगे, कुछ साधारण साल। तो 4 से डिवाइड करा, 4 पंजे 20, तो 5 तो क्या आ गए आपके पास, लीप वर्ष। तो 15 क्या बचे, साधारण साल बचे ना, 15 और 5 20। पर ये 2020 अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अपन 7 महीने तक आएंगे तो कितने साल बचे, फिर 14 साल। यहाँ तक बात समझ में आई। ये 14 क्यों लिखा, क्योंकि ये 2020 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक वर्ष क्या हो गया आपका, कम हो गया। यहाँ देखो भाई, यहाँ से रिपीट हुआ तो यहाँ 0 दिन। ये लीप वर्ष थे, और एक लीप वर्ष में 2 दिन, तो 5 साल में 10 दिन। ये साधारण वर्ष थे, तो एक साधारण वर्ष में 1 दिन, तो 14 साल में 14 दिन। टोटल कितने दिन, 24 दिन। 7 से डिवाइड करा, 7 तेरे 21, कितना दिन एक्स्ट्रा बचे आपके पास, 3 दिन। तो भाई वर्ष में कितने दिन बचे, 3 दिन। 7 तेरे 21, 22 23 24। अब बात करते हैं अपन मंथ की। किसकी बात करते हैं, मंथ की। ये रफ करता हूँ। जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, मई के बाद जून में 2, और जुलाई में कहाँ तक जाना, 21 तारीख तक। तो ये 21 दिन जोड़ दिए, और 3 दिन ये एक्स्ट्रा। सभी को क्या कर दूं मैं, जोड़ दूं। जोड़ देता हूँ। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 9 10 11 12 13 14 15 16, और 1 17, और 20 कितना हो गया आपके पास, 37। ठीक, टोटल कितना हो गया, 37 दिन एक्स्ट्रा हो गए। हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता। 7 से इसको डिवाइड कर दो आप, 7 पना 35। कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, 2 दिन। और आपको पता दूसरी तारीख को क्या था, मंगलवार, तो इस दिन क्या हुआ आपका, मंगलवार। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा वाले हैं। यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।